नारायण 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 नारायण। मंत्र विषयक चर्चा कुछ दिनों से चल रही है। हम लोगों ने देखा कि ये मंत्र जो है वो अतिदेवता के साथ हमारा संबंध स्थापित करता है और हमारा हृदय उसका यंत्र है अपनी भावों को, शब्दों को प्रकट करने का। तो शब्द में शक्ति है, लेकिन मंत्र में विशेष शक्ति है। एक ही मंत्र है, उसमें कुछ व्यत्यय करके अगर जप किया जाए तो उनके परिणाम अलग अलग हैं। इसके प्रयोग लिखे हुए हैं, गायत्री मंत्र के प्रयोग लिखे हैं। यद्यप गायत्री मंत्र का जप निष्काम करना चाहिए, आत्मकल्याण के लिए, लेकिन तो भी अगर कोई कामना की पूर्ति के लिए भी गायत्री मंत्र का जप तक कुछ अनुष्ठान करना चाहता है तो उसके लिए मंत्र विधान है अनुज्ञान सूत्र में। उस तरह से अगर जप करे, उन्हें कुछ मंत्र शब्दों में इधर उधर व्यत्यय हो जाता है आगे पीछे, तो उससे अमुक अमुक प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। हम व्याकरण में, सामान्य लोक भाषा में भी देखते हैं कि प्रत्यय बदल देने से प्रकृति माने धातु के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अब ह्री धातु है, लेकिन उसका अब अगर प्रत्यय लगा दे तो परिहार हो जाएगा, संहार हो जाएगा, आहार हो जाएगा, परिहार हो जाएगा। आहारा संहार परिहारवत। तो इसी तरह से धातु एक है, लेकिन उसमें प्रत्यय अलग लगा दिया तो उसका अर्थ अलग अलग हो गया। बलाद अन्यत्र नीयते, उसका अर्थ अन्यत्र ले जाया जाता है। स्वर के व्यत्यय का भी बड़ा अंतर होता है। स्वर का व्यत्यय भी नहीं, बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं। ये आप लोगों की जानकारी के लिए है, करने के लिए आप कितना सचेष्ट हो वो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आप सावधान रहो इसलिए ये बता रहा हूं। सामान्य व्यक्ति के लिए सब जानकारी के लिए आवश्यक है, विधान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की क्लिष्ट चीजें सामान्यतः महापुरुष लोग आप लोगों को बताएंगे नहीं। हमारे व्याकरण में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उदात्त और अनुदात्त, स्वरित, इस तरह से एक ही स्वर के नाना प्रकार के भेद हैं। जैसे उ, ऊ, ऊ, अब ऊ है, लेकिन उ ह्रस्व, ऊ दीर्घ, ऊ प्लुत, ये मुर्गे के बोले में आप देखते हैं। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गया। फिर इसमें एक उदात्त होता है स्वर, एक अनुदात्त होता है,
आप लोग वेद मंत्र उच्चारण करते हुए हमारे ऋषि कुमारों को अभी आप लोग देखे ही हैं, या अन्य वेदांत को ऐसे ऐसे करके यूं यूं मुट्ठी बंद ऐसे करते हैं, उसके द्वारा स्वर का व्यत्यय पता चलता है। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये बड़े सूक्ष्म अंतर हैं। ये केवल गुरु की सन्निधि में अत्यंत समर्पित भाव से रह करके ही सीखे जा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। एकमात्र परंपरा से जिस गुरु के पास विद्या है, या जिन गुरुजनों के पास ये विद्या है, वो अगर अनुग्रह पूर्वक विद्या प्रदान करें तो ही विद्या आ सकती है, वरना तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत में ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन इनका महत्व है। अब ये इंद्र शत्रु एक शब्द है। इंद्र शत्रु का दो तरह से समास किया जाता है। इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु, और इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र शत्रु माने इंद्र का शत्रु, इंद्र को मारने वाला इंद्र शत्रु है, ये भी व्याकरण से बनता है। और इंद्र है जिसको मारने वाला, ऐसा भी अर्थ होता है। मैं आपसे निवेदन करूं, केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आप लोग मंत्र जब में सावधान हो जाएं। ये आज आप सुन करके भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, सावधान हो जाएं, इसलिए आपको सुनाया जा रहा है। मैंने एक दिन निवेदन किया, तो अब पुनः निवेदन कर रहा हूं, कभी मंत्र की परीक्षा न ले, कभी अपने इष्ट की परीक्षा न ले। प्रार्थना करें, मंत्र की, इष्ट की, गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परीक्षा वो ले सकता जो श्रेष्ठ हो। अश्रेष्ठ श्रेष्ठ की परीक्षा लेगा तो उसका जो भी परिणाम हो। तो ये कुंती से थोड़ा अपराध हो गया, और ये बड़ा एक विचित्र विचार करने वाला प्रकरण है। बड़े इसके ऊपर चिंतन की आवश्यकता है कि ये सब ठीक हुआ, लेकिन उनको इन बुलाने से और सूर्य भगवान आ गए। सूर्य भगवान आ गए और लिखा हुआ है, कन्या थी, सूर्य को देख करके उनके मन में हुआ कि भावना प्रकट हुई, और कुंती को ऋतुकाल आ गया। खैर सूर्य आए, और सूर्य ने कहा कि तुमने हमको बुलाया है और तुम्हारी सेवा के लिए, तो कुंती हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा पिता ने, मैंने सबने आपको दान नहीं किया है, आप संग मैं कैसे समागम करूं? उनका तुमने मुझे बुलाया है, बुलाने के बाद अगर तुम हमारा इस प्रकार तिरस्कार करोगी तो ये तुमने मंत्र का अपराध किया, मैं तुम्हारे स्वजनों का इससे हानि हो जाएगी। और तो और उन्होंने कहा, तेरे इस अपराध का न स्वीकार करने के कारण मैं जिसने तुझे मंत्र दिया है उसको भी सिखा दूंगा। तस्य चा ब्राह्मणस्याद्य योऽसो मंत्रदात तव शील वृत्तम अविज्ञाया धास्यामि विनयम परम। ये मंत्र देने वालों के लिए और मंत्र लेने वालों के लिए, दोनों के लिए है, विशेष करके मंत्र देने वालों के लिए, कि दुर्वासा को क्यों दंड दोगे? उनको मैं शिक्षा दूंगा, उनको विनयम धास्याम, विनय दूंगा। क्यों? शील वृत्तम अविज्ञाया, तुम्हारा शील, तुम्हारे व्रत को बिना जाने तुमको ये दुर्लभ मंत्र क्यों दे दिया? ये उनका अपराध है। तो इसीलिए माय डियर, शील व्रत को जाने बिना न मंत्र दिया जाता है और न लेना भी चाहिए। प्रलोभन आते हैं, हमारे साथ आए कि हम आपको कर्णपिशाचिनी विद्या दे देते हैं, तो सावधान रहे। हर चीज दी जाने पे लेनी नहीं चाहिए, और हर व्यक्ति को हर चीज देनी नहीं चाहिए। तो शील व्रत जानकारी के बाद ही मंत्र का दान किया जाना चाहिए।
स्वीकार किया नहीं। बच्चों को भी बच्चों माने बाल बुद्धि, सावधान रहना चाहिए। बाले नापि सता मोहाद भ्रशम पाप कृतान्यपि नाभ्यासादयितव्यानि तेजांसी तपांसी च। हमारे ब्रज में जो कहावत है, जोगी राजा अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, तो वही बात महाभारत की पंक्ति है कि जो तेजस्वी हों, जो तपस्वी हों, जो पुण्य महापुरुष हों, उनके पास बड़ी सावधानी से जाना चाहिए, उनका सेवन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। तो हमने इसलिए निवेदन किया कि कुंती के इस कौतूहल के कारण, अब वो भगवान के लिए बाद में जो परिणाम हुए पूरा प्रकरण है, लेकिन हम जिस मुख्य बात के लिए ये बात कहना चाहते हैं कि बिना शील वृत्तिम अविज्ञाय मंत्र अदात ये न ताम हम विनयम धास्यामी, माने उसको भी मैं शिक्षा दूंगा कि तुमको उन्होंने मंत्र दे कैसे दिया, अगर तुम्हारा ध्यान नहीं तो। हरे ये जो मंत्र का उच्चारण करने का फल है, लेकिन उसकी परीक्षा न करो। मैंने एक दिन बताया था कि एक मंत्र की परीक्षा हम बता रहे थे कि श्री वैष्णवी माता जाते समय किया, और फिर हमको बड़ा वो प्रत्यक्ष हो गया। बस पहला और अंतिम अवसर है अब तक के जीवन में, आज उसको 30-40 वर्ष हो गए, 25-30 वर्ष तो हो ही गए हैं। भगवान नाम ये सर्वोत्तम है। ये न के न विदली ने नाम करे कल्याण, दान करे तो नाम करे कल्याण। उल्टा सीधा कैसे भी जप करो लाभ देगा ही। खेत में आजकल खेती बोई जा रही है, उल्टा टेढ़ा कैसा बीज पड़ जाए तो खेत में पड़ गया तो जपेगा ही। तो हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व गतिरन था। भगवान नाम का आश्रय लो, लेकिन ये कुछ आवश्यक हो गया था, इसलिए ये प्रसंग कहा गया। मंत्र सबके लिए नहीं है, सबके देने के लिए नहीं है, सबके लेने के लिए भी नहीं है, और फिर सब जगह प्रयोग करने के लिए नहीं है। भगवान नाम का आश्रय करो, वही परम कल्याण करेगा। जय श्री कृष्ण।